एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति रूठ कर नाराज होकर और दुखी होकर पत्नी को छोड़कर रात में भाग गया पंजाब। अब पंजाब में रहा 15 बरस तक। पत्नी इधर से चिट्ठी लिखे, पति उधर से लिखे, पत्नी इधर से लिखी, बहुत दिन हो गए, अब नाराज मत रहो, अब घर आ जाओ, तुमको देखने के लिए मन बेचैन। पति नहीं आया, 2-4 साल और नहीं आया। पत्नी बार बार बुलाती रही, पति नहीं आया। अंत में पत्नी नाराज होकर के चिट्ठी लिखती है, मैं आपको बार बार बुलाती हूँ और आप नहीं आते हो, अब की बार तो मैं राण हो गई। उन्होंने कहा कि मैं राण हो गई, तुम्हारे रहते मैं राण हो गई, मैं विधवा हो गई। पति को चिट्ठी मिली, पति पढ़ा और रोने लगा, हाय रे किस्मत फूट गई मेरी, मेरी पत्नी राण हो गई। पति रो रहा है, अगल बगल के लोग आए, कहा काहे रो रहे हो? कहा कि क्या बताऊं, मेरी पत्नी राण हो गई। लोगों ने कहा अरे बेवकूफ, तू जिंदा है, राण कैसे हो गई? अरे कहे मैं जिंदा हूं, मेरे को मारो गोली। हे चिट्ठी पढ़ो, चिट्ठी में लिखा है। लिखने से हो जाएगा सच? क्या लिखने मात्र से कोई बात सही हो जाएगी? लिख दिया किताब में कि परमात्मा की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता है, क्या ये सच बात है? अरे इंसान की मर्जी से सारा काम होता है। इंसान चाहे तो सत्संग करे, इंसान चाहे तो कुसंग करे। कौन इसके ऊपर है? इंसान चाहे तो भजन करे, इंसान करे तो भोजन करे, इंसान करे तो दुर्गा पूजे, इंसान चाहे तो भवानी पूजे, इंसान चाहे तो काली पूजे, इंसान चाहे तो बजरंगबली पूजे, इंसान चाहे तो कबीर बाबा को पूजे, इंसान चाहे तो मेही बाबा को पूजे, और इंसान चाहे तो किसी को न पूजे, सबको पीट पाट करके भगा दे। इंसान में इतना बल है, इतना बल इंसान में है। इंसान से बड़ा कौन है? आज इंसान धरती पर है तो आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है। आप बताइए वो परमात्मा की मर्जी से उड़ रहा है कि इंसान की मर्जी से? किसकी मर्जी से? आकाश में हवाई जहाज, और हवाई जहाज ऐसा ऐसा कि एक हवाई जहाज में 600 लोग बैठते, 600 लोग। मैं जिस हवाई जहाज में विदेश गया उसमें तो 450 लोग बैठे हुए थे। 450 लोग हवाई जहाज में बैठे और उतने लोगों का सामान लेकर के उड़ गया। परमात्मा की मर्जी से कि इंसान की मर्जी से? किसकी मर्जी से? तो कोई कहेगा कि परमात्मा की मर्जी ना हो तो आकाश में उड़ ही नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ गया, लेकिन उड़ते उड़ते अगर कोई जहाज क्रैश हो जाता है, उड़ते उड़ते कोई जहाज में आग लग जाती है, वो किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? इंसान की असावधानी से, इंसान की गलती से, इंसान की गलत देख रेख के कारण जहाज में आग लग जाती है और जहाज गिर जाती है, सब लोग मर जाते हैं। कुछ दिन पहले केदारनाथ में बादल फटा। बादल फटा किसकी मर्जी से? 2013-14 में बादल फटा, लाखों लोग बर्बाद हो गए, मर गए। लोग कहते हैं भोले बाबा पापियों को साफ कर दिए। लोग कहते हैं भोले बाबा पापियों को साफ कर दिए। अरे सब तो भोले के ही पुजारी गए थे केदारनाथ में, तो वो अगर वही पापी हैं तो पुण्यात्मा फिर कौन है? बंधुओं, आकाश बादल प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं है, प्रकृति में संतुलन बिगड़ा, आकाश में बादल फटा और इकट्ठा पानी वहां गिरा। परमात्मा की मर्जी नहीं, यहाँ प्रकृति प्रकोप है, ये किसी इंसान की मर्जी से नहीं। आइए भजन।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूर्ण आस, कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे